तो दोस्तों आज हम आए हैं रामगंगा नदी के यहाँ पर और ये बीच में नदी बह रही है रामगंगा। दोस्तों ये बाप रे, ये जो यहाँ से बहते हुए आ रही है तो नदी के बीचों बीच में पेड़ ही पेड़ है। उधर साइड से नदी बह रही है और पेड़ों के इधर साइड से नदी बह रही है। तो ये हेलमेट देने नीचे आया। क्या नाम हुआ छोटू तेरा? कक्षा 5 में ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट था। तो दोस्तों ये रहा वो स्कूल जिसकी हम बात कर रहे थे। नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या रजवार जयंती पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं रामगंगा नदी के यहाँ पर, जो कि है घरखेतू में। घरखेतू जो है सल्ट ब्लॉक में है। तो आपको दिखा देता हूँ, रामगंगा यहाँ पे बह रही है। ये आप देख सकते हैं, ये रामगंगा नदी यहाँ पर बह रही है और इसके आसपास के उधर गांव है, ऊपर भी गांव है और ये बीच में नदी बह रही है रामगंगा। पहाड़ों के बीच से बिल्कुल बह रही है ये। ऊपर गांव है, ये भी गांव है और इधर साइड गांव है। तो दोस्तों रामगंगा नदी में घूमते घूमते हम आ चुके हैं पुल पर। तो पीछे साइड देख सकते हैं आप, ये झूलता हुआ पुल, झूला पुल बोलते हैं जिसे। तो इधर साइड को जा रहे हैं हम, देखते हैं थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे। और ये पूरा जंगल है पीछे साइड, ये देख सकते हैं आप। पीछे से गाय बैल चल रही है और ये देख सकते हैं। तो आप बने रहिए, आपको मिलते हैं पुल पर। दोस्तों ये रहा, बाप रे, ये तो दोस्तों देख सकते हैं ये रामगंगा नदी आ रही है और ये नदी के बीचों बीच में आप देख सकते हैं पेड़। तो नदी के बीचों बीच में पेड़ ही पेड़ हैं। उधर साइड से नदी बह रही है और पेड़ों के इधर साइड से नदी बह रही है। तो देखिए आप, बीचों बीच में पेड़ भी हैं और ये रहा पूरा नीचे नदी का इलाका। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पीछे साइड रामगंगा आ रही है और ये हम हैं नदी के पुल से वापस आ चुके हैं हम। तो पुल से वापस आने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं और पीछे साइड देख सकते हैं बीचों बीच पेड़ हैं नदी के, और बस यहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 3:30 और अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पेड़ की छाँव में। बहुत तगड़ी धूप लग रही है यहाँ पर और हमारे साथ ये गांव का बच्चा आया है। कौन सा गांव हुआ है? घरखेतू। घरखेतू गांव में, क्योंकि ये एक्चुअली क्या हुआ, हम गए थे ऊपर को, तो ये हेलमेट रख के गए थे, हेलमेट भूल गए थे हम नीचे। भूल नहीं गए थे, हम आने वाले थे ऊपर को, लेकिन इनको लगा कि हम भूल गए हैं। तो ये हेलमेट देने नीचे आया। क्या नाम हुआ छोटू तेरा? नीरज। नीरज नाम हुआ। ये हमको हेलमेट देने नीचे आया पुल पे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी रामगंगा नदी। तो पूरे पुल नीचे तक आया, ये नदी तक आया। फिर उसके इसका गांव ऊपर है यहीं घरखेतू में। तो अभी हम जा रहे हैं। तो ये स्थिति बता रहा है कि इसका स्कूल है। अपने बारे में बता थोड़ा सा, कहाँ जाता है स्कूल? नक्सुला खाल। अब नक्सुला खाल कितना किलोमीटर होगा यहाँ से?
ज़्यादा होगा, पूरा ऊपर ही जाना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से। 4 किलोमीटर गहरा है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये जो पूरी चोटी है इसके पार जाता है। अब ये रहने वाला हुआ, अभी हम हैं, ये नीचे गधेरा पड़ रहा है और हम हैं इस साइड, तो गधेरे के इस साइड हैं हम, और इसने जाना हुआ उस तरफ। अभी ये हमको एक स्टोरी बता रहा था कि इसके गांव में एक स्कूल है। ये हमें एक कहानी बता रहा था कि इसके गांव में स्कूल है। ये अपने उस स्कूल का अंतिम छात्र रहा, यानी कि कक्षा 5 तक होगा वो स्कूल ना। तो कक्षा 5 में ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट था और इसके लिए एक टीचर थे। तो जब ये अंतिम छात्र पास आउट हो गया, उसके बाद वो स्कूल भी बंद हो गया था। तो बता तो थोड़ा सा वो तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे थे? 5 में अकेला? उससे पहले 4 में? 3 में? 2 में? 1 में? मतलब 1 2 3 4 5 में अकेला। और तुमको पढ़ाने के लिए कितने टीचर थे? एक ही टीचर थे। वो कहाँ से आते थे? नक्सुला खाल से वो पढ़ाने के लिए स्पेशली एक बच्चे को आते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये हमको अच्छी लगी कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम एक टीचर आते थे। अगर गांव में स्कूल नहीं होता तो इसकी पढ़ाई हो पाती? फिर दूसरा प्राइमरी स्कूल कितना दूर है यहाँ से? अब नक्सुला खाली है। देखो 1 2 3 4 5 पढ़ने के लिए भी कितना छोटा, ये इतना छोटा बच्चा है, इसको जाना पड़ता नक्सुला खाल। तो एक चीज़ ये अच्छी रही कि एक टीचर, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत बांधी इसको पढ़ाने के लिए, यहीं रहे वो। तो यार ऐसी समस्याएं हैं। ये बता रहा था हमें, इसके गांव साइड में बाघ आते रहते हैं। कितने दिन बाघ आ गया यहाँ? 2 बार। स्कूल को जाते वक्त 2 बार बाघ भी मिल चुका है। तो कैसी विषम परिस्थितियों में यहाँ लोग रह रहे हैं, कितने दूर स्कूल जा रहे हैं, किस तरह जीवन यापन हो रहा है। उत्तराखंड के हम हैं यहाँ सल्ट के घरखेतु, नक्सुला के घरखेतु गांव में। यहाँ नक्सुला जो है ग्राम पंचायत है और घरखेतु उसकी क्या हुई? राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में बोल रहा है। कितने परिवार रहते हैं अभी आपके गांव में? 11-12 परिवार रहते हैं अभी यहाँ। और 11-12 परिवारों में अपने गांव से ये दोनों भाई बहन, सिर्फ ये दोनों भाई बहन यहाँ से स्कूल जाते हैं नक्सुला खाल, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चोटी दिखाई थी। तो देख सकते हैं कितनी विषम परिस्थितियों में ये पढ़ते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी जानकारी, हमको एक अच्छी स्टोरी सुनने को मिली इसके द्वारा। कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारे देश में भी सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था जिसके तहत सबको शिक्षा देनी है। ये और इसकी बहन दोनों अकेले जाते हैं यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर, ये पूरी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ के। तो पीछे साइड आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी है, वो तो ऊपर को जाते हैं वो। तो काफ़ी विषम परिस्थिति में ये स्कूल जाते हैं और गांव का भी यही स्थिति है। अनाज वनाज कुछ होता है नहीं, आप सबको पता है आज के टाइम पर। तो जिस तरह से ये लोग विषम परिस्थिति में रह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग गांव को छोड़ देते हैं ऐसी जब स्थितियां होती हैं। अभी बता रहा था यहाँ बाघ भी आते हैं और जंगली सूअर भी आते हैं, तो काफ़ी ख़तरा रहता है इनके गांव में। तो ये रही इसकी स्टोरी। तो ऐसा है, देखना, पढ़ाई तो कभी मत छोड़ना, ठीक है? पढ़ते रहना, पढ़ाई में मन लगाना। हाँ, पढ़ाई करेगा तो, क्योंकि तुम्हारा जो है ना, पढ़ाई अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन फिर यहीं रह जाएगा। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ोगे तो तुम गांव से फिर आगे को निकल जाओगे, ठीक है? पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है? फिर दोस्तों, इसकी स्टोरी जानने को मिली हमको। अब हम जाते हैं, इनके घर से आगे को रास्ता है वहाँ को, फिर वहाँ से आगे हमारी गाड़ी है, तो बाइक में बैठ के जाएंगे फिर। ओके, तब तक आप बने रहिए, मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो स्कूल जिसकी हम बात कर रहे थे, जो उस बच्चे से पूछ रहे थे हम, जिसने 1 2 3 4 5 अकेले पढ़ा इस स्कूल में और अध्यापक ने उनको पढ़ाया यहाँ पे। तो वही इस गांव का अंतिम छात्र रहा। उसके बाद ये स्कूल पूरा बंद हो चुका है।